पश्चिम बंगाल के संदेश खाली ने महिला की सुरक्षा को लेकर जो संदेश दिया है उससे पूरा देश सकते में है। संदेश खाली में हाल ही के दिनों में महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके सहयोगियों पर जबरन अपनी जमीनें हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके बाद तो ममता सरकार के खिलाफ हंगामा खड़ा हो गया। एक महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं की यौन उत्पीड़न पर भारतीय जनता पार्टी टीएमसी पर हमलावर है और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। यह हंगामा बुधवार को भी जारी रहा। संदेश खाली हिंसा के विरोध में वहां जा रहे भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार पुलिस के साथ हुई झड़प में जख्मी हो गए। दरअसल प्रदर्शन कर रहे पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। घायल होने के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को बशीरहाट मल्टी फैसिलिटी अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले मजूमदार ने आरोप लगाया था कि बंगाल पुलिस उन्हें उत्तर 24 परगना जिले के अशांत संदेश खाली जाने से रोकने के लिए उनके लॉज की घेराबंदी कर रही थी। गांव वाले जो अत्याचार के खिलाफ, सालों के अत्याचार के खिलाफ, जमीन हड़पना, उनके साथ छेड़छाड़ करना, लड़कियों को उठा लेके जाना, इसके खिलाफ गांव वालों ने आंदोलन किया और उस गांव वालों को दमाने के लिए, उनको काबू में करने के लिए पुलिस जब काबू नहीं कर पा रही है, उस समय पुलिस के साथ जो गुंडे हैं, वो गुंडे तृणमूल कांग्रेस के गुंडे शेख शाहजहां को जो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, जिन्होंने ईडी के ऊपर हमला किया, वही पुलिस गांव वालों को अरेस्ट कर रही है और गुंडे देकर गांव वालों के ऊपर हमला करना, घर जलाना, महिलाओं के साथ बदसलूकी करना, ये सारा काम अभी चल रहा है। इसके कारण सारे, आप याद रखिएगा, वहां पे 80 से 90% जो पॉपुलेशन है। मजूमदार ने प्रदर्शनकारियों से मिलने के लिए दोपहर के बाद संदेश खाली जाने का ऐलान किया था। संदेश खाली के हालात बिगड़ते देख संदेश खाली के 2 ब्लॉकों की 16 पंचायत में धारा 144 लागू कर दी गई। सामान्य स्थिति बहाल होने तक उस क्षेत्र में इंटरनेट के इस्तेमाल पर भी अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन तनाव कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी पर आरोपों की बौछार कर दी है। इसके साथ ही बीजेपी ने टीएमसी सांसद नुसरत जहां के मामले पर चुप्पी को लेकर हमला किया। Mamata Bandyopadhyay is known for the genocide of Hindus. Mamata Bandyopadhyay, you have traded the dignity of SC, ST, fishermen, families and farming communities and their women for your political benefit. Why would Mamata Bandyopadhyay allow a door-to-door search by TMC Gundas so that young married Hindu women could be identified and continuously raped? Till now, everybody was wondering who is Sheikh Shahjahan. Now the question is that Mamata Bandyopadhyay has to answer. ममता दीदी की सरकार माँ माटी मानुष वाली नहीं, बल्कि बम, बंद और बलात्कारियों की बन चुकी है। और इसीलिए आज टीएमसी तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबान मानसिकता और कल्चर बन चुका है। जिस प्रकार से शाहजहां शेख, जो कि एक आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति है, जो कि एक सिस्टमैटिक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन रैकेट चला रहा था, वो तो खुला घूम रहा है। परंतु दूसरी ओर जो इसके खिलाफ उन महिलाओं के लिए, खास करके वंचित समाज से आने वाली महिलाओं के लिए आवाज उठाने की चेष्टा कर रहे हैं, चाहे वो सुकांता मजूमदार हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, वहां पर जनमानस हो, उनके ऊपर जो बर्बरता अपनाई जा रही है, ये दिखाता है कि आज पश्चिम बंगाल में ना कानून का निजाम सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है, ना संविधान सुरक्षित है। वहीं टीएमसी ने यौन शोषण के इन आरोपों से इनकार तो नहीं किया, लेकिन बीजेपी पर बंगाल के मंत्रियों ने अपनी चुप्पी जरूर तोड़ी है। तृणमूल नेता और पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि बलात्कार का कोई धर्म नहीं होता, महिलाओं के खिलाफ अपराध का कोई धर्म नहीं होता। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनता का ध्रुवीकरण करने और समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के एकमात्र इरादे से संदेश खाली पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या आप बंगाल में सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहती हैं? वहीं संदेश खाली में शेख शाहजहां पर लगे यौन शोषण के आरोप पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप रहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने अपनी राज्य महिला आयोग की टीम वहां भेजी है, उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट सौंपी है।
पुलिस ने वहां हिंसा फैलाने के आरोपियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया और 20 फरवरी तक पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी। अब लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में हिंदू महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। वैसे भी बीजेपी ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब मामला महिलाओं से जुड़ा है। ऐसे में ममता बनर्जी इस सियासी बवंडर से कैसे बाहर निकलती, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।